हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। चैनल पर अगर कोई नया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज़। आज हम चेक करने वाले हैं कि जिस किसी इंसान ने आपका दिल दुखाया है, जिसने भी आपके साथ चीटिंग की है, धोखा किया है, चाहे वो थर्ड पार्टी से, चाहे वो आपके पार्टनर है, तो उनको क्या कर्मा मिलने वाला है, क्या कर्मा मिलेगा उन्हें। हो सकता है कुछ लोगों के, कुछ व्यूवर्स के केस में करंटली भी ये उन लोगों की लाइफ में चल रहा है, अगर आपको पता है। अदरवाइज़ ये फ्यूचर की एनर्जीज़ भी हो सकती है गाइस। तो यहाँ पर जो एनर्जीज़ मुझे पिक हो रही है वो ये है कि जिन भी लोगों ने आपके साथ धोखा किया है, उनकी लाइफ में भी सेम एनर्जी होगी धोखे वाली। इनकी लाइफ में भी इन्हें हमेशा धोखा मिलेगा। इनके अपने ही इनके साथ धोखा करेंगे जो आपके पार्टनर है। अगर आपके पार्टनर ने आपके सच्चे प्यार को नहीं समझा है, तो ऐसे केसेस में आपके पार्टनर की लाइफ में उन्हें भी कभी भी सच्चा प्यार नहीं मिलेगा। ये इंसान जिस किसी के साथ भी रिलेशनशिप में जाएगा ना, वो इंसान धोखा देकर आपके पार्टनर को चला जाएगा। बार बार धोखा मिलता रहेगा आपके पार्टनर को अगर उन्होंने आपके साथ चीट किया है। और अगर वो आपसे माफ़ी नहीं मांग लेते हैं, पूरे दिल से माफ़ी अगर वो आपसे नहीं मांगते हैं, तब तक उनकी लाइफ में ये पैटर्न चलता रहेगा। हेल्थ इश्यूज़ आ सकते हैं, ख़ास करके पैरों को लेकर हेल्थ इश्यूज़ आ सकते हैं, किडनी रिलेटेड इश्यूज़ आ सकते हैं, हार्ट रिलेटेड इश्यूज़ आ सकते हैं, ब्लड रिलेटेड इश्यूज़ आ सकते हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी सबसे पहले मैं बता दूँ गाइस, तो ये कर्मा होगा। आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया, आपकी वैल्यू नहीं की, चाहे आप दोनों रिलेशनशिप में थे, चाहे आप उनकी वाइफ हो। अगर आपके पार्टनर ने आपके साथ धोखा किया है, फैमिली के इन्फ्लुएंस में आकर अगर आपको कुछ प्रॉमिसेस किए थे जब आप दोनों साथ में थे, रिलेशनशिप में थे, चाहे शादीशुदा लाइफ थी, आप आपके हिसाब से रख लेना, मैरिड अनमैरिड दोनों के लिए एनर्जीज़ हैं। जब आप दोनों साथ में थे तो आपके पार्टनर ने आपसे कुछ वादे किए थे, आपको कुछ प्रॉमिसेस दिए थे कि वो कभी भी आपका साथ छोड़कर नहीं जाएंगे, हमेशा आप ही के साथ रहेंगे। फ्यूचर प्लानिंग्स भी कर रहे थे, बच्चों को लेकर भी प्लानिंग्स कर रहे थे, कहीं अब्रॉड शिफ्ट होने से रिलेटेड भी कुछ एनर्जीज़ है कुछ व्यूवर्स की। या तो आप दोनों अब्रॉड शिफ्ट होना चाहते थे, विदेश जाना चाहते थे, एक साथ वहाँ पर रहना चाहते थे, और कुछ ना कुछ प्रॉमिसेस हुए हैं गाइस, आपके पार्टनर ने किए थे, लेकिन वो तोड़ दिए। क्यों तोड़ दिए? फैमिली प्रेशर में आके। फैमिली ने आपके पार्टनर को इमोशनली ब्लैकमेल किया, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में बताया, और इस चक्कर में आपके पार्टनर ने आपको सैक्रिफाइस कर दिया। आपको छोड़ देना उन्हें सही ऑप्शन लगा, बिकॉज़ उस वक्त उन्हें उनकी फैमिली ज़रूरी लग रही थी। लेकिन अब हो क्या रहा है कि जिस फैमिली के लिए आपके पार्टनर ने आपको छोड़ा, जिस रोमांटिक थर्ड पार्टी के लिए आपके पार्टनर ने आपको छोड़ा, आज वही लोग आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा ना ट्रबल में डाल रहे हैं। पैसों को लेकर झगड़े हो रहे हैं, प्रॉपर्टी को लेकर झगड़े हो रहे हैं। अगर रिलेशनशिप है तो आपके पार्टनर जिस किसी के साथ भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थे, चाहे रिलेशनशिप था या आपका और उनका शादी नहीं हुई थी और फिर भी किसी और के साथ चले गए, तो वो जो इंसान है ना, या तो वो भी सेम मल्टीपल रिलेशनशिप में है, वो किसी और थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है, या तो वो शादीशुदा है। ये सब चीज़ें आपके पार्टनर को अभी पता चली है, और एक बहुत बड़ा ज़बरदस्त ट्रिगर आपके पार्टनर को मिला है। और अगर फैमिली का इन्वॉल्वमेंट है तो फैमिली आपके पार्टनर की एक भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा सफोकेशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा क्राइम पर्जिंग की एनर्जी से बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है, और आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ना पछतावे की एनर्जीज़ में है। और इन फ्यूचर ये जो पछतावा है ये और ज़्यादा बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, और वो इसलिए बिकॉज़ अभी भी उनके हाथ में चीज़ें हैं। यूनिवर्स ने बता कर रखा है कि अभी भी तुम
संभल जाओ, वक्त रहते एक सही एक्शन ले लो। डरने की ज़रूरत नहीं है। जब तक तुम डरते रहोगे या डरती रहोगी तब तक लोग तुम्हें डराएंगे। ये यूनिवर्स आपके पार्टनर को लेसन सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक तुम अपने खुद के लिए स्टैंड नहीं लेते हो और खुद की गलतियों को एक्सेप्ट नहीं कर लेते हो, अपने गलती की माफ़ी नहीं मांग लेते हो, तब तक तुम्हारी लाइफ में ये ट्रबल चलते ही रहेंगे। इसका अंत तो मुझे अभी नहीं दिखाई दे रहा है गाइस, और चीज़ें खराब होते जाएंगी आगे। तो ये सब कर्मा आपके पार्टनर को मिलने वाला है। और रही थर्ड पार्टी की बात, तो थर्ड पार्टी का क्या होने वाला है? जिसने आपके कनेक्शन को ख़राब करने की कोशिश की है, उसे भी उसका कर्मा बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली मिलेगा। खास करके थर्ड पार्टीज़ जितनी भी है गाइस, जो पेंटिकल्स की एनर्जीज़ है ना, इन्हें पैसा बहुत ज़्यादा पसंद है, पैसा बहुत ज़्यादा प्यारा है, लालच बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर इन्हें ट्रिगर्स मिलेंगे। इनके बिजनेस में लॉस हो जाएगा, फ्रॉड हो जाएगा, किसी का एक्सीडेंट हो जाएगा, हेल्थ इश्यूज़ आ जाएंगे, बर्डन्स बढ़ जाएंगे, उनके बच्चों की शादी नहीं हो पाएगी, बच्चों के शादीशुदा ज़िंदगी में इश्यूज़ आएंगे। मतलब आपके और आपके पार्टनर के अलावा भी इनके जो बच्चे हैं, आई बात समझ में, तो वो वहाँ पर भी इश्यूज़ आएंगे। होता है ना, एक घर में 2 भाई है, 2 बहनें हैं, उनकी शादीशुदा लाइफ, तो एक जो है बहुत ज़्यादा करीब है और दूसरा थोड़ा सा इतना करीब नहीं है, तो वो वाला सीन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। घर के बच्चों में ही कुछ ना कुछ अनबन की एनर्जीज़ यहाँ पर है, जो आने वाले समय में बढ़ते हुए भी दिखाई दे रही है। ओवर थिंकिंग इनकी बढ़ जाएगी, डिप्रेशन की एनर्जीज़ है, इमोशनल बिल्कुल स्टेबल नहीं रह पाएंगे, सोचने समझने की क्षमताएं धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी, कोई पैरालाइज्ड हो जाएगा। इन दिनों पैरालाइज्ड की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है ना, पिछले कुछ रीडिंग्स में भी ये ऊर्जा थी और आज भी है वो ऊर्जा। हो सकता है आजकल कोई अगर यहाँ पर माँ बगलामुखी की साधना कर रहा है ना गाइस, तो उन व्यूवर्स के लिए ये मैसेज है, जो भी साधक यहाँ पर माँ बगलामुखी की प्रेयर्स कर रहे हैं, तो माँ बगलामुखी आपके साथ है और आपके जो भी दुश्मन हैं उन्हें उनकी सज़ा के तौर पर ये सब चीज़ें होने वाली है, जो पैरालाइज्ड वाली एनर्जीज़ हैं। आई बात समझ में? तो ओवरऑल ऊर्जा यही है गाइस कि आपके साथ जिस किसी भी इंसान ने छल कपट किया है, आपके इमोशंस के साथ खिलवाड़ किया है, और एक एनर्जी मुझे ये भी दिखाई दे रही है गाइस कि कोई इंसान आपकी लाइफ में ऐसा रह चुका है ना, जो आपके साथ भी था और एट द सेम टाइम उसके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस थे, और वो आपको ये शो कर रहा था कि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा सीरियस है, वो आप ही के साथ आगे लाइफ बढ़ाना चाहता है, लेकिन बिहाइंड द सीन उसका कुछ अलग ही चल रहा था। वो किसी और को भी डेट कर रहा था, और ये चीज़ें ना बाद में आपको शायद पता चली है। तो इस चीज़ का भी कर्मा आपके उस पार्टनर को मिलते हुए दिखाई दे रहा है। वो किसी ना पुलिस केस में फंस जाएगा। आई डोंट नो व्हाई सडनली ये मेरे मुंह से क्यों निकला है, लेकिन कुछ पुलिस केस यहाँ पर हो सकती है। आपके साथ चीट किया ना, तो इसके साथ भी सेम वही कर्मा उसे भुगतने के लिए मिलेगा। कुछ व्यूवर्स के पार्टनर्स ने देखिए आपके कैरेक्टर को लेकर ना आपको बहुत ज़्यादा नीचा दिखाने की कोशिश की है। हो सकता है कि कुछ ऐसी गलत हरकतें की है ना, जो आपने कभी किया भी नहीं है, लेकिन उन्होंने ना खुद ने कुछ ऐसे एविडेंस बनाए हैं जो झूठे हैं। होता है ना समटाइम्स, जो लोग खुद गलत होते हैं, जो खुद चीटर्स होते हैं, तो उन्हें ये सब ट्रिक्स पता होती है कि किस तरीके से बाकी लोगों को ये दिखाया जाए कि देखो ये इंसान कितना गलत है। तो किसी के पार्टनर ने ये कुछ एविडेंस यहाँ पर इकट्ठा किए हैं जो कि फ्रॉड है, मतलब जो सच्चाई नहीं है। कोई चैट्स हो सकते हैं जो उन्होंने खुद से ही बनाए हुए हैं, बनावटी है, और आपका नाम वहाँ पर लगा दिया। तो इस बात का कर्मा इस इंसान को बहुत गंदे तरीके से मिलने वाला है, और ऑलरेडी मिल भी चुका है गाइस। उसकी लाइफ में इतने ज़्यादा ब्लॉकेजेस हैं ना, उसे समझ में ही नहीं आता है कि लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है। और आपके इस पार्टनर को ऐसा लगता है कि कहीं उस पर किसी ने ब्लैक मैजिक तो नहीं कर दिया। तो देखिए, फाइनेंशियल लाइफ के लिए ना इस इंसान पर उसके घर वाले तो फाइनेंसेस पर ब्लैक मैजिक नहीं करेंगे। पहली बात तो इसके घर वालों ने किया है तो आपको अलग करने के लिए किया है, लेकिन आपके पार्टनर को कर्मा किस चीज़ का मिल रहा है? जब उनकी लाइफ में फाइनेंसेस अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं, ग्रोथ अट्रैक्ट नहीं हो रही है, तो वो इसलिए बिकॉज इन्होंने ये गलत
गंदी हरकतें की हैं। अब ये किसका पार्टनर है मुझे पता नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा पहुंची हुई चीज़ दिखाई दे रहा है। तो ये वाली चीज़ें, ये वाली हरकतें इस इंसान ने की है, और हो सकता है कुछ इसके कुछ पॉलिटिकल जो लोग हैं, हाई पावर्स दिखाई दे रही है गाइस, उन लोगों के साथ कुछ इसका उठना बैठना है, या पहले था अब नहीं है, ऐसी वाली ऊर्जा है यहाँ पर। लेकिन हाँ, इसने आपके अगेंस्ट आपको डिफेम करने के लिए कुछ ना कुछ फ्रॉड एविडेंस इकट्ठा ज़रूर किए हैं और वो लोगों को दिखाए हैं। ये आपका पार्टनर हो सकता है या तो थर्ड पार्टी हो सकती है गाइस। अब आपके हिसाब से आप मैच कर लेना, बिकॉज ये ऊर्जा बहुत ज़्यादा अलग आई है यहाँ पर। लेकिन हुआ क्या, इस इंसान को कर्मा मिला है। इस इंसान के आपके साथ इसने जो ये माइंड गेम्स खेले हैं, आपके पीठ पीछे इसने जो भी चालें चली है ना, ये भगवान ने देखा है। भले ही इसे लग रहा था कि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इसकी फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, इसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा है फैमिली का, लेकिन वो जो ऊपर वाले की लाठी है ना, उसका आवाज़ नहीं होता, लेकिन बहुत ज़ोर से पड़ती है। और एग्जैक्टली वही ऊर्जा है, बहुत ज़ोर से ये लाठी पड़ी है किसी पर, या तो आने वाले समय में भी पड़ सकती है। पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ पर। इस इंसान का अगर करंट में मैं बताऊँ ना, तो ये पूरी तरीके से ना डूब चुका है ना। इसकी लाइफ में ऐसा कोई इंसान बचा है जो इसे मेंटली सपोर्ट कर सके, दो अच्छी प्यार भरी बातें बोल सके, उससे मोटिवेट कर सके, गाइड कर सके। पास्ट में कोई एक इंसान था भी इसके पास, कोई दोस्त, तो वो भी चला गया है। अब वो भी थक चुका है इसे एंटरटेन करते करते, इसे समझाते समझाते, इसे सही राह दिखाते दिखाते, या फिर सपोर्ट करते करते वो भी थक हार के भाग गया है या तो भाग गई है। मतलब फ्रेंड था, कोई था, या कोई और भी सिबलिंग भी हो सकता है। देखिए, इंसान कोई भी इंसान हो, दूसरे इंसान को कब तक सपोर्ट कर सकता है। और अगर किसी इंसान के कर्म ही इतने ख़राब होते जा रहे हैं तो यूनिवर्स ना धीरे धीरे जो सोलमेट्स भी भेजते हैं ना हेल्प करने के लिए, उन्हें भी अलग कर देते हैं। यूनिवर्स कभी भी किसी इंसान को अकेला नहीं छोड़ते हैं, चाहे उस इंसान ने कितनी भी गलतियाँ क्यों ना की हो। यूनिवर्स हमेशा उसकी लाइफ में कोई ना कोई सोलमेट भेजते हैं। अब सोलमेट का मतलब ये नहीं है कि वो पार्टनर ही हो। सोलमेट किसी दोस्त के रूप में भी आ सकता है, किसी पेट के रूप में भी आ सकता है, किसी पड़ोसी के रूप में भी आ सकता है। कोई भी ऐसा इंसान जो आपको आपके ख़राब वक्त में सपोर्ट करे, हील करने की कोशिश करे। तो ऐसा कोई इंसान आपके पार्टनर की लाइफ में भी भेजा गया था, लेकिन आपके पार्टनर के कर्मा ही उन्होंने डे बाय डे इतने ख़राब कर लिए ना कि अब उनकी लाइफ में वो सोलमेट भी भाग गया है। वो भी अब उतना एंटरटेन आपके पार्टनर को नहीं कर रहा है। ये वाली भी एनर्जीज यहाँ पर मुझे दिख रही है। इनकी लाइफ में इमोशनल सपोर्ट इन फ्यूचर पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया जाएगा। कोई भी नहीं बचेगा, लाइफ में कोई भी नहीं बचेगा। हार्ट रिलेटेड इश्यूज़ बढ़ते जाएंगे, हार्ट अटैक्स की भी एनर्जीज़ है यहाँ पर। बिकॉज लाइफ से एक वक्त ऐसा आएगा ना, अभी देखिए, अभी यूनिवर्स ने आपके पार्टनर को और थर्ड पार्टीज़ को, जो भी आपके दुश्मन है, सभी को एक लास्ट चांस देकर रखा है कि अभी भी वक्त है, तुम संभल जाओ, जो भी गलतियाँ की है उसे एक्सेप्ट कर लो, और जिसके साथ आपने गलत किया है उनसे माफ़ी मांग लो। पूरे दिल से, सच्चाई से माफ़ी मांग लो। माफ़ी से कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है। माफ़ी से लाइफ में जो भी नेगेटिव कर्मा क्रिएट हुआ है ना, वो रिलीज़ करने के लिए, वो साइकिल्स ब्रेक करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इसलिए मैं होपोनोपोनोपो प्रेयर भी आपको सजेस्ट करती हूँ कि यूनिवर्स को आप पूरे दिल से, पूरी शिद्दत से होपोनोपो प्रेयर से आपके कर्मास को क्लीन कर सकते हो। जाने अनजाने में, इस लाइफ टाइम में या पास्ट लाइफ टाइम में अगर गलतियाँ हुई है तो उसे क्लीन करने का ये बहुत पॉजिटिव और बहुत इफ़ेक्टिव प्रेयर होती है होपोनोपोनो। तो ये सोल लेवल पर भी की जा सकती है। आपके पार्टनर को पता है तो शायद वो कर ले, अगर नहीं पता है तो सामने से आकर अगर आपकी माफ़ी मांग लेते हैं तो ही इनकी लाइफ के ये जो प्रॉब्लम्स है ना, वो ख़त्म हो सकते हैं गाइस। बहुत ज़्यादा बर्डन इस इंसान पर अभी मुझे दिखाई दे रहा है, और उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा है, रास्ता ही नहीं दिखाई दे रहा है कि मुझे कहाँ पर जाना है। तो वो इसीलिए हो रहा है बिकॉज़ यूनिवर्स बोल रहे हैं कि माफ़ी मांग लो, वक्त रहते सुधर जाओ, अदरवाइज़ ये चीज़ें बढ़ती ही जाएंगी।
तो यही है गाइस ओवरऑल एनर्जी अपडेट। जिन भी लोगों ने आपके साथ गलत किया है उनकी लाइफ में क्या चल रहा है और क्या हो सकता है। आई होप इन सब लोगों को भगवान सद्बुद्धि दे, सही राह दिखाए, बिकॉज हमारे प्लैनेट अर्थ की वाइब्रेशन को स्ट्रॉन्ग करना भी ज़रूरी है। और जितने लोग पॉजिटिव होते हैं, पीस की एनर्जी में आते हैं, अनकंडीशनल लव की एनर्जीज़ में आते हैं, रिस्पेक्ट की एनर्जीज़ में आते हैं, फॉरगिवनेस की एनर्जीज़ में आते हैं, उतना ज़्यादा मदर अर्थ के लिए, प्लैनेट अर्थ के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो हाँ, यहीं पर हम रुकते हैं। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड ज़रूर से शो कीजिए।